अकाउंट्स क्लास है ना। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं एंट्री को। एंट्री पकड़ हो जाएगी, अकाउंटेंट बन गए, क्योंकि पहला काम तो यही है। जब तक डेबिट क्रेडिट की पकड़ नहीं रहेगी, ऐसे ही बिखरते रहेंगे। इसको सिखाने के लिए हमने टैली का वही सेशन उठाया है, लेवल उठाया है जो आपने ऑलरेडी कर दिया। बट वहां पर रट के किया कैसे किया भगवान जाने। मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से डीआर और सीआर हो रहा है, जिसमें 1 से लेकर के 11 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डीआर शेयर के हिसाब से किया। हालांकि रूल तो मैंने दोनों तरफ से लगा दिया है कि असेट्स बढ़ना घटना से लेकर के गोल्डन रूल्स को लगा दिया। गोल्डन रूल्स हर जगह यूज नहीं हो पा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ भी दिक्कत आ गई है, नीचे भी दिक्कत आ गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसकी अच्छी पकड़ करना है तो इसकी पकड़ कर लीजिए, ऑप्शन 1 या 2 जो भी अपना लीजिए। सर किसी एक रूल को अपना सकते हैं तो इंटरव्यू में एक रूल बता नहीं सकते। हाँ बता, बिल्कुल इंटरव्यू में उसको क्या दिक्कत है, उसको डीआर से मतलब है। अगर डेबिट क्रेडिट बता दिया काम करना, रूल थोड़ी एंट्री करना हो। एंट्री करते हो टैली के अंदर रूल थोड़ी लिखते हो, रूल 1 लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, है ना। बस डीआर शेयर अच्छा होना चाहिए। अब डीआर शेयर गलत हो गया तो दिक्कत। अब डेबिट क्रेडिट का लॉजिक अगर पूछता है तो बताना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो इंटरव्यू पास करना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पास नहीं करेंगे काम कैसे करेंगे, तो वहां पर पूछता है। बट लॉजिक दोनों तरफ से जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कल ही बोला कि एग्जाम्पशन दे दिया कि चाहे इधर कोई भी रूल फॉलो करिए। बट आपको देख ही रहे हैं कि अगर गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि सभी इंट्रिया नहीं बनता है। लगभग 80-90% तो बन जाएंगे, बाकी 10-20% अटक जाएगा। अजय, इसलिए गोल्डन रूल से मिला ना। तो यहाँ वही पे कुछ इंडिया जाने। रुक जाती है। मैं वही तो कर रहा हूँ, तो वही तो इसलिए तो कहा कि ये रूल अगर फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर, इसमें पूरा पकड़। इससे पूरी पकड़ आ जाएगी। ठीक है। तो अभी 1 से लेकर 11 तक किसी घर में किया हो, पढ़ाई करा हो ईमानदारी पूर्वक, पूछिए कि कोई ग्रुप में कॉन्सेप्ट में या कुछ ऐसा लग रहा है, कहीं भी कुछ भी फंक्शन की कुछ भी कुछ। सर मुझे ये वाला रूल तो नहीं पकड़ में नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ये पकड़ में आ रहा है ये। हाँ तो अभी रहने दो इसको, क्योंकि अभी बहुत सारी एंट्री आगे बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हम देखते रहेगा। फिर भी दिक्कत आई तो मैं आपको सेपरेट बता दूंगा आपको अलग से, ठीक है ना। अब ये लग रहा है ये पकड़, दोनों में से कोई एक रूल पकड़िए, चलते रहिए अभी फिलहाल। और जो दिक्कत आएगी उसको थोड़ा अलग देख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों खिचड़ी नहीं पकड़ना है, ये वो दोनों करके नहीं पकड़ना है। किसी और को कोई दिक्कत आ रही है पूछिए। इसमें दिक्कत नहीं आ रही ना आपको, इधर वाले। इसमें दिक्कत नहीं बस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये इसमें आता है सर। जैसे रूल्स में फॉलो करते हैं ना सर। हम्म। जैसे डेबिट का क्रेडिट होता है ना। डेविड द रिसीवर। डेबिट का क्रेडिट का हम्म। और डेबिट का अकाउंट और क्रेडिट का अब पूरा याद ही ढंग से नहीं किया, कल भी यही अटक रहे थे, आज भी अटक रहे। आधा अधूरा मत बोलो ना यार, 6 बातें तोते की तरह रट लो। फिर से बोलना। हर चीज होता है। हाँ। डेबिट का रिसीवर होता है, क्रेडिट का गिवर होता करेक्ट। दूसरा, है। रूल होता है डेबिट का मतलब इनकम मतलब कम होता है। मतलब नहीं बताना है पूरा अच्छे से। हाँ। डेबिट का कम होता है सर। क्या। डेबिट मतलब कम होता है, आना होता है, क्रेडिट अब मतलब। देखिए, अब 3 दिन एडमिशन हुआ आपका, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, फिर भी मैंने आपको एक टास्क दिया रटने के लिए, वो भी रटा नहीं मारा। मतलब ये होता वो होता नहीं बताना है आपको, एग्जैक्ट वही बताना जो लिखा है। रूल इज रूल। नहीं बताने जो चीज जो रूल, हाँ रूल है। अब ये कि सर मतलब वो मतलब, तो मतलब से वो और कुछ और निकाल देगा, है ना। तो सेकंड में क्या करें, डेबिट लिखा आपने, निकालो। अब टारगेट में आ गए हो, मंडे को आपसे ही पूछूंगा मैं। सेकंड रूल पड़ता है। सेकंड रूल कहता है डेबिट इज कम। कहाँ लिखा डेबिट इज कम्स। व्हाट इज कम आ रहा अरे कहाँ व्हाट इज कम आ रहा है। है। अरे 2 में यही लिखा आपने, डेबिट डेबिट व्हाट इज कम। कम से अरे तो कम सीन बोलोगे ना भाई, कि डेबिट इज व्हाट, डेबिट इज कम, ये थोड़ी ना है। डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा है, क्या लिखा है। डेबिट व्हाट कम से इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा है। क्रेडिट करता है मतलब क्रेडिट व्हाट कम से और क्रेडिट, क्रेडिट 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 व्हाट गोइज आउट। व्हाट गोज आउट। हाँ, तो ये याद करने में आपको दिक्कत आ रही है। हाँ सर इसमें थोड़ा सा तो काहे दिक्कत आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज है छोटी सी, क्यों दिक्कत आ रही है। जब यही दिक्कत है तो आगे फिर दिक्कत आएगा फिर सब कुछ। डेबिट व्हाट कम्स इन, अंग्रेजी में 3 शब्द लिखे हैं, डेबिट व्हाट लिखा है, कम्स लिखा है, इन लिखा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। इसमें नहीं होगा। व्हाट गोज आउट, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। यही तो दिक्कत है, करो नहीं आ रहा है। फिर से बोलो जरा। फर्स्ट रूल आपका कहता है डेबिट। पहला रूल आपको याद है, सेकंड रूल बोलो आप। सेकंड रूल है सर मतलब डेबिट देखो फिर मतलब लगा दिया, मतलब नहीं बोलना आपको, सिंपल बोलो।
डेबिट वाट काउंट हाँ, मतलब डेबिट वाट गोइस आउट, गोइश, गोद बोलने बोलने नहीं आ रहा आपको? गोइस आउट, गोज बोलने नहीं आ रहा आपको? गोइस बोलने आते हैं, आता है तो फिर बोलो ना यार, गोइश क्यों बोल रहे हो आप? डेबिट वाट गोइस आउट, कि गोइश, गोज आउट, अब घर पे इसको लिखना है ना, रट्टा मारना। थर्ड थर्ड बोलो। हर टू मेजर ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट करता ऑल एक्सपेंस, क्या? ऑल ऑल इनकम गोइंग है, गोइंग। आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर, हमारे यहाँ सेट होने में टाइम लगेगा आपको, आज बता देता हूँ आपको, 4 दिन हुए हैं क्लासेस। हाँ, आप ये ध्यान सेट कर लेना है, आप ये मत सोच के आना है कि भाई 6 महीने 7 महीने में कुछ हो जाएगा आपके साथ। कुछ नहीं हो पाएगा, हो सकता है साल भर लग जाए, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो आपको एक कम्स इन गोज आउट बोलने में दिक्कत आ रही है, जब गेन्स बोलने में आ रहा है, इनकम बोलने में दिक्कत आ रहा है, तो सोचो अभी तो सिलेबस पहाड़ चलेगा आगे का। वो आप देख लेना भाई, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आपको पता है अपने बारे में कि आप इस तरीके के हो, तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ। मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार हमें तो 6-7 महीना, मैं कुछ तोप मार दूंगा, तो मैं कुछ भी तोप नहीं मार दूंगा, सबके साथ में सिंपल यही करता हूँ। एवन की इंक्वायरी वक्त भी यही बताते हैं, इसीलिए हम ठोस बजा कर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, मन मत सोचेगा 6-7 महीने में कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, जो रवैया है इसमें। ठीक, जब आप लैंग्वेज पे कमांड नहीं करेंगे, इंटरव्यू लैंग्वेज पे चलता है। वो सिंपल पकड़ लेगा, लड़के में यार दम ही नहीं है, बोल ही नहीं पाता, तो क्या कर लेगा काम? वो सिंपल रखेगा नहीं, पहले बात, सारे इंटरव्यू खराब जाएंगे आपके। मंडे को ये बिल्कुल मतलब उतलब का नहीं, बिल्कुल सिंपल जो है 3 लाइन रटनी है, 3 लाइन रटना है बस। उसके लिए मैं बैठा नहीं हूँ इंग्लिश ठीक करने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, कोई और कॉन्सेप्ट कुछ है, कोई दिक्कत हो तो? नहीं? हाँ जी, कुछ है? आपको रूल याद है, बताइए। Debit the receiver, credit the giver. Second, debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all income and expenses. करेक्ट, बढ़िया। इसी तरह से क्लियर एंड साफ आपको बात करने हैं, बोलने हैं, तब ठीक रहेगा। हाँ, अब बताएं क्या दिक्कत आ रही है? Contract के ना हाँ जी, कॉन्ट्रा लग रहा है आपको 6 पे, कॉन्ट्रा लग रहे हैं आपके 8 पे। इसके 40,000 है, जब एंट्री करते हैं ना हम्म। तो फिर इसमें ना अमाउंट आते हैं सर सर। देखो, ऐसा ना, मैं टैली के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, टैली मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, और टैली के बारे में मत पूछिए यहाँ पर। वो डाउट है सर से क्लियर कर दीजिएगा। आप रुपया डालने का बोलेगा, 13,000 कितने नोट डालने हैं, वो टैली का मैटर है, टैली पूछ लेना। ठीक है, वहां पूछ लेना मुझसे कि इसमें क्या डालेंगे। अच्छा हाँ ठीक। हो गया? ठीक है, आपको मात्र हमसे बात करना है कि डीआर क्यों सीआर क्यों, कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो पूछिए। ठीक है, वहां नोट में क्या आ रहा था क्या नहीं, वो आप देख लेना। वहाँ कोई कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं आ रहा है कि सीआर डीआर में क्यों हो गया, हमें रट्टा लगाना पड़ा, हमें लॉजिक समझ में नहीं आया, वो पूछा नहीं। चलिए, तो चुप्पी ये कहता है कि शायद अच्छा आपका जाएगा इंटरव्यू, है ना? बस आज मेरे हिसाब से खत्म होना हो, देखते हैं, ट्राई करेंगे, जैसे एंड होगा बता दीजिए, फिर टेस्ट, सामने सामने टेस्ट होगा। आइएगा, पॉइंट नंबर 12 लेके चलते हैं। 12 कुछ है नहीं, मैंने आपको परचेज के बारे में कहा था, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान रखिएगा। लगना तो आसान है, परचेज की एंट्री होती है, सेल की एंट्री होती है, बट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे बताते हैं? जब भी परचेज करेंगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, परचेज करेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस रूल नंबर 3 से बढ़ता है, ऑल एक्सपेंस डेबिटेड। एक्सपेंस डेबिट हो गया, बढ़ गया, इसलिए वो कितना? तो टीवीएस कंपनी 15 पीसेस कीबोर्ड यहाँ पर खरीदी गई है, तो 15 मल्टीप्लाई 750, 11,250 रुपये हो गया। ये परचेज डेबिट हो गया। नहीं समझ में आएगा, रट्टा लगा लेना, क्योंकि परचेज हर कंपनी में यही होना है, परचेज की एंट्री सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री सेल की एंट्री। चलो मुझे नहीं आ रहा, याद कर लिया कैसे। परचेज जैसे करेंगे लोकल परचेज डेबिट हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। कितने अमाउंट से? सिर्फ गुड्स की कीमत से, 15 पीस 750 के हिसाब से
1150 से। खर्चे बढ़ेंगे, अपने आप क्या करेगा, परचेज बढ़ा देगा, खर्चा बढ़ा देगा। इसके साथ साथ में जो जीएसटी दे रहे हैं, लोकल जीएसटी, सी जीएसटी या जीएसटी, वो इनपुट हो जाएगा। इनपुट का इसका मतलब ये है कि सरकार मुझे वो रिटर्न करती है, वापस करती है। कहती तुम वेंडर को दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें वापस करेंगे। जो चीजें मेरे को वापस आना होता है वो सेट होता है, उसका नाम करेंगे सी जीएसटी इनपुट, एजीएसटी इनपुट। लगा देंगे साथ में 6%, क्योंकि 12 में से 6% जीएसटी का, सी जीएसटी का, एजीएसटी का 6% होता है। असेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा इसका, 6% लगा दिया। इसके बाद जिसको हम पैसे देने वाले हैं, टिवेशन कंपनी, ये मेरा क्रेडिटर बढ़ जाता है, लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी बढ़े तो शेयर करने का कितने अमाउंट, तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये आ गया 12,600 रुपये। बस फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को रटिए, गोल्डन रूल्स के थ्रू मत जाइए, इनके थ्रू नहीं बात बनेगी। इन पे पहले फोकस करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो समझे। परचेज जब भी आपको आए, परचेज की एंट्री बता भाई, ऐसे इंटरव्यू पूछते हैं, परचेज की एंट्री बताओ कि हमने 15 पीस परचेज किया है, ऐसे ऐसे करके, इससे खरीदा है, क्या एंट्री होगी। जैसे ही परचेज हो, शुरू हो जाओ, परचेज डेबिट होगा सर। कौन सा परचेज भाई, सर लोकल, क्योंकि पार्टी लोकल में खरीद रहे हैं, एक ही राज्य के अंदर, तो लोकल परचेज डेबिट कर। 12% बोलो मत बोलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लोकल परचेज डेबिट हो जाएगा सर। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट करेंगे। इसके साथ जीएसटी लगा हुआ सर, जीएसटी जो लगा हुआ परचेज के साथ वो इनपुट होता है, तो सी जीएसटी इनपुट, एस जीएसटी इनपुट डेबिट होगा सर। क्यों, क्योंकि असेट बढ़ रहा है। असेट क्यों, सरकार वापस करती है इसलिए। अमाउंट डाल दिया, जिससे हम खरीद रहे हैं वो मेरा क्रेडिटर खड़ा हो गया, यानी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई कितना से, जो टोटल पैसे हमें देने हैं 12,600 रुपये, तो वो लायबिलिटी बढ़ गई हमारी, क्योंकि वो क्रेडिटर हो गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिलहाल इतना। अगर आपको दिक्कत लग रहा हो याद कर लो, 2-4 बातें याद करना जिंदगी में आसान हो जाता है। फिर भी समझने में दिक्कत आ रही, पूछ लीजिए। ध्यान दे, क्लियर, बोल दोगे आप। अगर परचेज के बारे में पूछेगा, परचेज की एंट्री दिखाऊं तो आप बता देंगे पक्का। और जरूरी नहीं यही परचेज आएगा, परचेज दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा हो सकता है, लेकिन होगा क्या, परचेज डेबिट होगा हमेशा, जीएसटी इनपुट डेबिट होगा हमेशा, वेंडर क्रेडिट होगा हमेशा। जिंदगी भर ये परचेज की एंट्री चलते रहेगी, लाइफ टाइम यही होता रहेगा किसी भी कंपनी में। हाँ? परचेज कर रहे हैं हम, कुछ भी हमेशा नहीं, हमेशा मतलब वो चीजें जिसको हम बेचना है, मेरे को बेचना है, बिल्कुल। जिसको नहीं बेचना है ऑलरेडी मैं बता दिया, यहाँ पर मशीन नहीं बेचना था, मशीन डेबिट कर दिया। यहाँ पर परचेज इसलिए डेबिट किया क्योंकि उस समय बेचना है, तो इसके लिए एंट्री रट लाएंगे। 3-4 एंट्रियां, मतलब 4 लेजर बनते हैं, खत्म। तो वो बताएंगे कि लोकल वो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बताएंगे, आपको बिल दे देंगे, थमा देंगे। बिल से पहचान जाना है कि अभी टीडीएस में देख रहे हैं बिल दिखा रहे हैं, ऐसी बाद में इसका बिल दिखाऊंगा, अकाउंट्स में भी मैं अकाउंट से बिल दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा, ठीक। तो परचेज की एंट्री आपको देख करके पकड़ना है और एंट्री कर देना है। बट एक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेंगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ पूछो, हाँ बोलो बोलो। परचेज करेंगे तो asset वो बढ़ेगी ना। एक्सपेंस बढ़ेगा, याद कर लेते हैं, फिर बताएंगे, आपके जवाब देंगे हम। अभी याद कर लिया आपने, याद कर लिया, 6 बातें हैं बस। परचेज करते हैं, डेबिट करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है, खत्म। अब आपका जवाब देंगे कि एक्सपेंस या सेट्स क्या मन में कह रहे हैं, वो चीज़ बताऊंगा। जीएसटी इनपुट डेबिट होता है, साथ में परचेज के साथ लगा हुआ। फिर एसजीएसटी सीजीएसटी इनपुट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि असेट डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और टिविशन कंपनी क्रेडिट होगा, क्यों, लायबिलिटी बढ़ रही है। बस ये आपको याद रखना, हो गया। अब देते हैं आपका आंसर कि लोकल परचेज से कह रहे हैं कि असेट बढ़ेगा। परचेज के एंट्री करने से टैली के अंदर पीएल में असर जाता है या बैलेंस शीट जाता है, बताएं पहले। परचेज की एंट्री करते हो तो परचेज की असर कहाँ पड़ता है, पीएल या बैलेंस शीट, पीएनएल। परचेज सारे पीएन में जाते हैं, और पीएनएल बनते हैं 2 चीजों से, एक्सपेंस और इनकम से, असेट से बनता ही नहीं। तो एसेट्स का लेजर तो हो ही नहीं सकता। और ये इनकम नहीं है, खर्चा है, क्योंकि पहले खर्च करते हैं बिजनेस में बेचने के लिए, फिर इनकम कमाएंगे बाद में। लॉजिक क्लियर है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, लगे हाथों 1-2 इफेक्ट डालता है फिर अलग से। एक डालता है क्लोजिंग स्टॉक,
असेट बढ़ा देता है अपने आप। उसके विपरीत क्रेडिट साइड में आपका स्टॉक फी बढ़ा देता है पीएल में। ये इनका अपना नेचर है। लेकिन उस एंट्री को हमारा फर्क नहीं पड़ता, हम उसको हटा भी दें तो परचेज डेबिट हो गया, जो एक्सपेंस बढ़ेगा। अभी करके दिखा देंगे तो पता चलेगा। आइए जरा करके देखते हैं। हम सिर्फ एंट्री लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 10:30 AM। चलिए, मैं आपको विदाउट जीएसटी पहले लेकर चलेंगे, विद जीएसटी लेकर चलेंगे, कंट्रोल बाहर आ जाते हैं। लीजिए, ठीक है। अब मैं सिंपल लेकर चलता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि परचेज की एंट्री F9 होता है कि F7, कुछ नहीं पता, मुझे एंट्री करना है बस। तो अगर सिर्फ एंट्री करना है, कॉपी की तरह एंट्री करनी है, तो आप कर दीजिए जर्नल, कॉपी हो गई। कर दीजिए जर्नल, कॉपी हो गया, मतलब जो ऐसा करेंगे वही होगा, कुछ भी हो जाएगा। डेबिट क्या बोल रहा है? परचेज। तो मैंने लोकल परचेज लिखा, नहीं ये बनाना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल सादा है, ब्लैंक है, कुछ नहीं इसके अंदर। दिखा देता हूँ, अभी आपके सामने कंपनी खुली है। क्लियर? अब दिखाते हैं एंट्री कर। मैंने किया ऑल्ट सी, मैंने किया लोकल परचेज, मैंने ऐसा लिखा। हेलो, लोकल परचेज देख रहे होंगे, ठीक है। इसको मैंने लिया परचेज अकाउंट के अंदर और मैंने कंट्रोल से बाहर आ गया, कुछ नहीं किया। हम आइटम लेते ही नहीं है, खत्म करते हैं। अमाउंट कितना है? 11,250। और एंटर करके अभी फिलहाल हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, फिलहाल, फिर भी जीएसटी लगा के दिखा दूंगा। फिर हमने क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है टीवीएस कंपनी, हमारे लिए सिंडिकेटर हो गया। तो एंट्री में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आपको? यहाँ न्यू रेफरेंस कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ लग रहा है कि न्यू रेफरेंस को मिल लिया, ले लिया मैंने, लग रहा है ठीक है। बस दो ही पार्टी ली पकड़े, दो ही लेजर पकड़ा हमने, क्रेडिटर पकड़ा और डेट मतलब डेबिट पकड़ा, यानी लोकल परचेज पकड़ा। अब देखिए क्या होने वाला। आपकी पीएल अकाउंट के अंदर देखिए परचेज आ गया खर्चे में, अपोजिट में कुछ नहीं आया। अब आते हैं, बात करते हैं बैलेंस शीट के अंदर पहुंच गया क्रेडिटर, जो क्रेडिटर यहाँ आ गया 1150। और बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, असेट में गया ही नहीं कहीं, कुछ कुछ भी नहीं गया। देखिए वो पीएल आ रहा है, मतलब पीएल का बैलेंस आ रहा है वहां। अगर इसका ग्रुप असेट हुआ करता तो इधर आता, ऐसा नहीं। इसका मतलब है क्या समझ में है कि परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस का घर पीएल अकाउंट का होता है, तो वो पीएल में जाएगा। इसलिए इसका असर आपके एक्सपेंस को बढ़ाएगा, पीएल के एक्सपेंस को बढ़ाएगा। देखिएगा सामने जो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। और असर हम नहीं डाल रहे हैं, असर तो टैली खुद डाल रहे हैं, हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसका ग्रुप असेट्स नहीं है, पहले दिमाग से उतार दीजिए। अब भाई इधर जो समझाना चाह रहे हैं शायद पचे नहीं, लेकिन आप पचाना पड़ेगा। बताते हैं कि जीएसटी इनपुट डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि असेट से। असेट क्यों है? क्योंकि सरकार वापस कर रही है। लेकिन इसका असर कहाँ जा रहा है? असर जा रहा है लायबिलिटी साइड में, माइनस हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि टैली के अंदर जो हम एंट्री करते हैं, जिसका ग्रुप रखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस रखने की वजह से ये लायबिलिटी का पार्ट हो जाता है। अगर असेट्स का पार्ट ही रहा नहीं, तो असेट का पार्ट नहीं रहा तो ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी यहाँ डीआर हो रहा है। और डीआर होगा तो लायबिलिटी साइड में माइनस शो करेगा। चलिए ऊपर का पर्चे डाल देते हैं। अब करके दिखाता हूँ आपको। इसी एंट्री में मैं डालता हूँ बीच में डेबिट का पार्ट। देखिएगा यहाँ हमने डेबिट डाल दिया और हमें ऑल्सो बनाना है सीजीएसटी इनपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस में। जीएसटी सीजीएसटी डाल दिया हमने 6%, ऐसा डाल के निकल गया। और अमाउंट डाल दिया जो अमाउंट आना चाहिए था, 675 रुपये। केवल एंट्री समझिए, फिर डी दबा दिया और सी एचजीएसटी इनपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस एचजीएसटी इनपुट 6% डाला, निकल गया 675 रुपये। फिर हमने टीवीएस कंपनी। अब देखिए ये एंट्री न्यू रेफरेंस कर रहे थे, इसी एंट्री को मैंने विस्तार पूर्वक लिख दिया। परचेज 11,250 से डेबिट किया, जीएसटी इनपुट है वो डीआर किया 2 बातों से, और सीआर किया हमने टीवीएस कंपनी से। अब देखते हैं क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक बार एक्सपेंसेस बढ़ना था तो बढ़ गया, और बाकी सब चीजें देख रहे हैं, डीआर सीआर देख रहे हैं, वो बैलेंस शीट का पार्ट है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में गया होगा। चलते लेकर बैलेंस शीट में देखिएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में फिगर क्या आ रहा है? माइनस।
लायबिलिटी माइनस में चली गई, देखिए सामने का लायबिलिटी माइनस हो गई ये दोनों, और क्रेडिटर से लायबिलिटी प्लस हो गया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ना ही चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर होगा तो बढ़ना चाहिए, तो लायबिलिटी प्लस हो गया। लेकिन ये तो समझ में आ गया लायबिलिटी प्लस हो गया, बट ये नहीं बचेगा आपको, ये वाला पार्ट। ये आप बोलेंगे सर असेट्स बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर रहा हूं मैं, तो सर असेट में क्यों नहीं जा रहा है फिर? तो बोलेंगे सर असेट में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि टैली में जब एंट्री करते हैं हम तो टैली के अनुसार चलना पड़ता है, और टैली में इसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस है, और ड्यूटी एंड टैक्सेस बैलेंस शीट की लायबिलिटी का पार्ट है, और ड्यूटी एंड टैक्सेस लायबिलिटी का पार्ट है, और लायबिलिटी हम उसको डीआर कर रहे हैं, देखिए डीआर कर रहे हैं, तो लायबिलिटी डीआर कब होता है? जब माइनस हो जाता है। ऐसे संतुष्ट नहीं करेंगे तो परचेज की एंट्री आप ठीक से बता ही नहीं पाएंगे उसको ढंग से, क्योंकि ऐसे छेड़ देगा, बोलेगा यार परचेज की एंट्री नहीं आती, क्या कर लोगे आगे? बेसिक चीजें नहीं समझे? पक्का? दो लेजर दिक्कत नहीं करेगा। परचेज डेबिट क्यों किया? खर्चे बढ़ रहे हैं। असर कहाँ जा रहा है? पीएल के अंदर खर्चे में। सिंपल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। टीवीएस कंपनी हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर खड़ा है, क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, बढ़ा रहा है, सीआर से बढ़ रहा है, अच्छा अलग ठीक है, फंस गए बीच में। जीएसटी इनपुट डेबिट हो रहा है क्योंकि सर असेट से, असेट बढ़ रहा है हमारे यहाँ क्योंकि वापस आएगा, सरकार से वापस आएगा, इसलिए डेबिट किया। बिल्कुल दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं आप? उसको दे रहे हैं, पार्टी को दे रहे हैं, तो ये पैसा वापस आएगा, वापस आएगा, तो वापस आएगा, जो चीजें वापस आएगा वो आपके, जो पैसा वापस आएगा वो असेट है आपका, असेट है, तो असेट, हाँ जी डेबिट हो रहा है, असेट बढ़ रहा है ना, जो चीजें आपके पास आएगा, जो चीजें आपके पास आना होता है वो असेट है आपके पास, असेट है, ठीक। तो आपका असेट्स है क्योंकि पैसा वापस आएगा गवर्नमेंट तरफ से, तो इसलिए असेट्स हैं, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं रूल के हिसाब से, तो असेट बढ़ रहा है डेबिट कर रहे हैं, डन। बट असेट बढ़ रहा है डेबिट कर रहे हैं वो तो ठीक है, रूल लगा दिया मैंने, फिट कर दिया, बट लॉजिक के थ्रू अगर चलते हैं असेट के थ्रू तो कहाँ जा रहा है इफेक्ट? तो कहीं और जा रहा है, असेट में तो आ ही नहीं रहा है, ये जा रहा है लिबिलिटी साइड में है। तो इसका आंसर ये है कि सर टैली के मुताबिक हम चलते हैं तो वहाँ ग्रुप बनाना पड़ता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, और ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका लायबिलिटी में चलता है, लायबिलिटी का पार्ट है, लायबिलिटी घर है, जिसके वजह से ये माइनस में शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि लायबिलिटी डीआर हो रहा है, लायबिलिटी डीआर हो तो माइनस करते हैं, समझे? तो ये घर पर इधर से उधर करके दिमाग में सेट करना ताकि आपका इंटरव्यू ठीक जाए परचेज की एंट्री के अंदर। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे। हाँ ये तो देखिए आगे पढ़ेंगे, रिटर्न ही होना है तो हमें दे क्यों रहे, हम उसको दे क्यों रहे हैं, है ना? इसलिए दे रहे हैं कि ये सरकार के पास फिलहाल चला जाए, जब इसे आगे बेचेंगे, सामान बेचेंगे, तो उससे आप कस्टमर से रिकवर करेंगे तो सरकार को देंगे आप। तो ये जो पैसा देंगे वो काट कर देंगे आप, माइनस करके देंगे। जैसे मान लो कि आपने इस सामान को बेच दिया 14,000 में, तो 14,000 के हिसाब से आप भी लोगे पैसा जीएसटी का, तो हो सकता है कि लो 800 रुपया लो, तो 800 में से इतना माइनस करके जो बाकी होगा वो सरकार को देना होगा। तो सरकार कहती है कि भैया फिलहाल हमारे पास सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में जमा तुम्हारा, तुम जब बेचोगे सामान आगे से पैसा लोगे तो अपना काट कर माइनस करके बाकी बैलेंस हमें फिर दे देना बैलेंस, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है। ये रूल आपको जीएसटी में पढ़ने को मिलेगा कि क्यों वापस करती है सरकार, क्या रूल है वो है। अभी फिलहाल एंट्री हम समझ रहे हैं, और परचेज की बेसिक एंट्री है, इसीलिए इसको भी थोड़ा सा नहीं थोड़ा समझ में आता, कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए कि ठीक है असेट इनपुट डेबिट इसलिए होता है क्योंकि असेट बढ़ता है, बस इतना भी ध्यान रखो चलेगा। फिर इसका माइनस में क्यों होता है? क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस से ग्रुप है, ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं इसीलिए माइनस हो जा रहा है। सर एसेट की जगह लायबिलिटी माइनस कर दें और फिर जो आप ए प्लस का तो आप समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सीजीएसटी इनपुट लायबिलिटी का क्यों है भाई, इनपुट तो वापस होते हैं, तो उनको समझाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कि लायबिलिटी माइनस क्यों है, ये थोड़ा समझाना मुश्किल पड़ेगा। जो चीज़ आता है किसी सिंपल हो जाता है कि जीएसटी आ रहा है वापस आ जा रहा है तो इसलिए संपत्ति जो आना है उसको, ये कॉन्सेप्ट लगा समझाने के लिए, ठीक। तो ये समझाने के लिए भी कला है भैया, घर पे जा करके डायलॉग याद रखिए कि आप कैसे समझा पाते हैं। आपको लग रहा है हाँ समझा तो दूंगा, कोई बात नहीं, जब सामने बैठेंगे ना
समझा ही नहीं पाएंगे आप। उनका उनका सीधा बोल देंगे। हाँ, इसी तो प्रैक्टिस करेंगे बस, इसलिए तो कुर्सी के सामने बैठेंगे, है ना, और फिर हम समझाएंगे। तो कुर्सी बैठने से पहले तो प्रैक्टिस होने चाहिए ना, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ परचेज करते हैं asset, तो आप जीएसटी इनपुट को बताए थे एक्सपेंस में डाल दो, मतलब गुड्स है। एसेट्स परचेज कर रहे हैं, असेट परचेज करेंगे तो हाँ, उसका भी अगर आपको नहीं, अगर असेट परचेज करेंगे तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, ये थोड़ा अलग चल रहा है, इनका आपको मतलब नहीं है, वैसे पूछ दिया तो मैं बता रहा हूँ बस। अगर इसका हमारे पास जीएसटी नंबर है तो सब सरकार हमें वापस कर देगी, वो भी पैसा वापस करेगी। अगर हमारा बिल्कुल बिल्कुल इनपुट ले सकते हैं, उसका इनपुट मिल जाता है, जीएसटी नंबर है मिल जाएगा, ठीक है। उसको एक्सपेंस में शो नहीं करके लायबिलिटी, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो खर्चा बढ़ गया, क्योंकि मिलेगा नहीं तो खर्चा है, लेकिन अगर है तो इनपुट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मैं इनपुट क्यों लिया, यहाँ खर्चा क्यों नहीं लिया, क्योंकि व्यापार है हमारा, तो सिंपल बात है, यहाँ व्यापार है तो व्यापार तो भैया बेचेंगे ही ना, मतलब इसीलिए ले। जीएसटी को पटेंगे कि एसेट्स का लायबिलिटी दे के इनपुट नहीं देंगे। और थोड़ा बाद में बात करें, क्योंकि खिचड़ी पकेगा फिर बच्चे बच्चे हैं, इनको ऊपर जाएगा, अभी तो ऊपर से ऐसे जा रहा होगा, बाद में बात कर लेंगे, इंडिविजुअली बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो पढ़ेंगे फिर बीच में मिक्स होगा, वो दिक्कत आएगी। आप बाद में पूछे ना क्लासेस के बाद आइए, क्योंकि जीएसटी गहराई में जाएंगे, जीएसटी बहुत बड़ा गहरा है, क्लासेस कर ली उनको, 2.5 महीना चल गया, 30% आया होगा केवल, समझ, खुल के बोलते हैं यहाँ। आगे बात करते हैं, अब एंट्री समझ में आता है आपको, ये कुछ क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो घर पे आप थोड़ा सा देखिए, फिर हम मिलते हैं मंडे को बात करेंगे। नंबर 13 चलते हैं लेकर, पूरा कंप्लीट हो गया, फंक्शन की बाकी है, फंक्शन बाकी है, इसकी फंक्शन की लगाएंगे F9। ये तो मैंने करके दिखाया कि ठीक है, F7 भी कर सकते हो एंट्री, बट रियल में इसके फंक्शन क्या रहेगा, F9 रहेगा। टैली में तो सर दूसरे तरीका से करते हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए बोला F9, इसलिए टैली में एंट्री हम सिखा नहीं रहे ना, वहां करते हैं हम F9 में, वहां डालते हैं, आसान भाषा में करते हैं, वहां डालते हैं, पढ़ करते हैं, पार्टी का नाम मांग रहा है, अच्छा टीवीएस कंपनी, और हाँ तो क्रिएट कर लिया मैंने, फिर आप आइटम मांग रहा है, अच्छा आइटम बना देता है, ऐसे करके करना पड़ता है, तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अंदर में होते होते ये डेबिट क्रेडिट हो जाता है ना, तो पूछेगा डेबिट क्रेडिट, फिर अगर लगे अच्छा लड़का ठीक है डेबिट क्रेडिट बता देता है, अच्छा पर भाई टैली में करते हैं, तो टैली तो बाद में छूने देगा, ऐसा समझिए कि बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कि मान के चलिए, डोंट माइंड, वैसे बता रहा हूँ आपको, कि अगर एक मैं ड्राइवर के लिए कहीं गया नौकरी के लिए, अच्छे ड्राइवर के लिए बता रहा हूँ, मतलब ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। तो पहले अब जिस मालिक का पास जैसा अंबानी के पास एग्जांपल लेते हैं, कि मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर रखता है, मान लीजिए एकदम बिल्कुल वहां सोचते हैं हाई फाई, है ना, तो सोचिए एक ड्राइवर 10,000 का मिलता है, एक ड्राइवर मुकेश अंबानी का मिलता है, आप समझ में आ रहा हो सैलरी में, लेकिन क्या होगा, मुकेश अंबानी के ड्राइवर जब सामने इंटरव्यू चलेगा तो पहले थोड़ी बोलेगा कि भैया जो कार है, जो इतनी महंगी करोड़ों कार है, भैया चला के देखा, ठोक दिया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, उसके इंटरव्यू चलेंगे, पूछताछ होगा, अगर गाड़ी गड्ढे में चली गई तो क्या करोगे, अगर हमारे चारों तरफ से घेर लिया किसी ने तो कैसे निकलेंगे हम, यही पूछताछ होगा ना भाई, थ्योरेटिकली पार्ट, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्फिडेंस है, निकाल लेगा, तो चल भैया एक खुले पे ट्रायल करते हैं, समझ आ रहा है? खुले पे ट्रायल क्लियर हो गया तो मुकेश अंबानी बोला चल भैया अब तो ड्राइवर बन, मेरा ड्राइवर बन, क्योंकि उसको सेफ्टी चाहिए, रिस्क पे रहता है ना, हमेशा रिस्क पे रहता है, जेट सुरक्षा में रहता है, ऑलवेज रहता है, तो सोचिए वो रिस्क क्यों लेगा उस ड्राइवर के साथ। क्या अच्छा ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग तो यार सबको करने, हमें भी आता है करने के लिए, लेकिन हिमाचल के खाई पे चला दें जरा हम, मतलब बनता नहीं मेरे को, समझ रहे बात को, नहीं चल पाएगा हमसे गाड़ी, बिल्कुल खड़ी अगर ऐसे है तो शायद हम भी ना चले, हालत खराब, नीचे सोने लगेगा, बिल्कुल ढलान है तो शायद उसको भी दिक्कत आने लगेगा, उसको तो हर तरीके से देखना है ना, जांचना है, तो गाड़ी देख के थोड़ी जांचेगा उसको, पहले पूछे बस यही दिमाग में रख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग कर लिया आपको, पहले पूछेगा कि बस ये बातें कैंडिडेट स्टूडेंट्स आप लोग समझ जाओ ना, तो आपकी बेड़ा पार है। जब पूछताछ करते हैं अरे सर करवा दो ना मैं कर लूंगा, अरे पहले गाड़ी नहीं देगा भाई, समझा करो, पहले आपको कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि आपको कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है,
मैं रिस्क क्यों लूँ? कितने ड्राइवर की इंटरव्यू छाटा होगा तब जाके एक ड्राइवर रखा होगा मुकेश अंबानी। रियल चीज ही होगा, वैसे इंटरव्यू के अंदर होता है। जैसे तैसे तो रखेगा नहीं ना। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसी के लिए हम क्लासेस चला रहे हैं। क्यों? ये आपकी गाड़ी है, इसमें चलाना आसान है। अब देखो इतनी बातें उसने पूछ दिया, इतने सारे पूछ पूछ दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब उसके साथ जिंदगी में आज भी एक पल भी नहीं हुआ होगा शायद। होगा ना, होगा ना। अब ऐसा 5 बातें उसने पूछ दिया कॉन्सेप्ट में, वो हो सकता है 5 बातें उसके साथ कभी घटना हुआ भी नहीं है मान लीजिए, और कभी हो गया तो संभाल लेगा, संभाल लेगा ना। तो इसीलिए आप समझिए टैली एक कार है, गाड़ी है। ये ड्राइविंग आसान है, बहुत इजी है, लेकिन इसको भाई कॉन्सेप्ट पीछे लगाने इसके पीछे। अब देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, मैंने एक एंट्री करी और कहाँ कहाँ पहुंच गया वो, कहाँ पहुंच गया, पीएल बैलेंस शीट के अंदर पहुंच गया ना, अपने आप पहुंच गया पीएल में, बैलेंस शीट के अंदर पहुंच गया। अब आपको इसको ध्यान नहीं देना, आप ध्यान देते नहीं हो, अरे हम तो एंट्री कर लेते हैं अपने आप, कहाँ हमें क्या पता। यही तो देखना है, क्यों जा क्यों रहा है, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे, क्या वहां क्यों नहीं गया पीएल परचेज में, जो परचेज था पीएल में गया, वो बैलेंस शीट में क्यों नहीं गया, क्या लॉजिक था। या क्रेडिटर यहाँ पहुंच गया, पीएल में क्यों नहीं पहुंचा, क्या लॉजिक था। इसी को तो क्लियर कर रहे हैं। और यही क्लियरेंस वो चाहता है सामने वाला, समझ रहे, इसलिए बता रहा हूं। चलिए तो आगे बढ़े। अब आइए जरा फिर परचेज की एंट्री आ गई, और मैं थोड़ा छुपा करके बताऊं, आपसे पूछता हूं। आइए, इस बार परचेज आया है 10 पीसेस माउस खरीदी गई है 230 रुपए के लिहाज से, 12% लगाई गई है आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी बोले तो दूसरे राज्य में माल बेचा, सॉरी परचेज किया गया है, ठीक है। तो लगाएगा, पार्टी कौन सी, टीसी लिमिटेड। 2 पीसेस एक्स्ट्रा फ्री सैंपल मिला है, और इसे गोडाउन में रखा गया है, ठीक है। चलिए, पहले कोई बता सकते हैं, यहाँ कोई बैठे हुए बता सकते हैं, बताइए। सेंट्रल परचेज। आप बता सकते हो। अब बोलते हो ना कि पूछो पूछो पूछो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ मैं लिखता हूँ, अब बोलो। सिंपल परचेज की एंट्री बोलो। बस 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 लिख रहे हैं, सेंट्रल परचेज लिख दिया। क्या करेंगे हम, मुझे नहीं पता, डीआर से बताओ बस। डीआर कर दिया, ठीक है, अमाउंट बाद में कर लेंगे। फिर नीचे माउस, MOUS माउस, माउस क्या करेंगे, CR डीआर। माउस नहीं करें, अच्छा माउस हटा दें, चलो ठीक है हटा दिया मैंने। अब क्या करें, क्या सिंपल आईजीएसटी, और क्या होगा, CRDR, CR, और साथ में और कुछ साथ में पार्टी है ना, टीसी लिमिटेड है, लिख टीसी। वो क्या करेंगे, CR कर देंगे। और कुछ साथ में करेंगे, माउस माउस कुछ और, हाँ। एक सेकंड यार, बढ़ा देता हूँ, रो बढ़ा रहा हूँ केवल। हाँ, साथ में कुछ और करेंगे, माउस वगैरह कुछ ऐसा, है इतना ही करेंगे। दिखाऊँ आपको, माउस करेंगे कुछ और करेंगे, नहीं। 10 पीस परचेज किया, 2 पीस फ्री सैंपल मिला। एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल बिल, इसको क्या करेंगे, हम्म 3 एंट्री होगी, माउस नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब ऊपर बताएं, वैल्यू बताएं, परचेज इनपुट वगैरह सब बताएं।
₹230 बस, इंटू 12, ठीक है। और इसका 12%, और जोड़ दें 3091.20, राउंड फिगर में कर लें, ठीक है। सही है। इसलिए कल तुम्हें चुप कराया था। चलिए सुनिए, शुरू करते हैं। क्या कर एंट्री, ऊपर परचेज था, लोकल खरीदा है। ये परचेज कैसा है? सेंट्रल है, क्योंकि लेगा है आईजीएसटी। कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो शुरुआत कहाँ से करें? परचेज से करेंगे। अब वो लोकल परचेज था, यहाँ पर सेंट्रल परचेज हो जाएगा। सेंट्रल परचेज होगा। अगर एट द रेट लगा लो तो अच्छी बात, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू के अंदर जरूरी नहीं है बताना आपको। ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब डेबिट होगा तो समझते हैं कि कितने से होगा। सिर्फ गुड्स की कीमत से होगा, जो गुड्स की कीमत हमने दिया था। तो गुड्स की कीमत कितनी दिए थे हमने 230 का भाव दिया था। और कितने के लिए दिए थे? तो हमने कितना दिया? 2300 रुपये। हमें तो बस 2300 मतलब है ना। हमें तुम एक्स्ट्रा दिया फिक्स्ट्रा दिया, हमें क्या मतलब है? 2300 रुपये दिया, फ्रेश। अब दिया तो क्या जीएसटी लगा साथ में? लगा है। आईजीएसटी इनपुट या आउटपुट? क्योंकि अभी बताया मैंने, परचेज के साथ इनपुट है एट द रेट 12%। इनपुट हमारे लिए क्या है? असेट बढ़ रहा है। बढ़े तो क्या करने का? डेबिट करने का। कितने फिगर? 2300 का जो होगा 12%, उससे करेंगे। और फिर नीचे क्या होगा? तो जो टीसी लिमिटेड वेंडर है, वो हमारी उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, वो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? टोटल जोड़ दीजिए। बीच में कोई माउस डेबिट और माउस क्रेडिट, कीबोर्ड क्रेडिट, कीबोर्ड डेबिट नहीं होता। अगर एक बार बोल दिया ना माउस डेबिट क्रेडिट, बस उसी टाइम इंटरव्यू खराब हो जाएगा। हमने क्या ऊपर में कीबोर्ड डेबिट किया था, तो उसने शुरुआत माउस को साथ ले गया कि माउस डेबिट क्रेडिट, फिर बाद में ठीक कर दिया। ये बाद में ठीक वाली आदत है ना, इंटरव्यू बेकार करेगा। सिंपल है, कहेगा यार ये तो परचेज की एंट्री नहीं कर पा रहा ढंग से, तो आगे क्या कॉन्सेप्ट करेगा? इसलिए गलती ऐसी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि हम जब 2 पीसेस एक्स्ट्रा है, पैसे तो हम 10 पीस का दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहा है, अच्छी बात है, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा ज्यादातर। हम तो 2300 दे रहे हैं ना, काम खत्म। अब ऊपर की एंट्री खोलता हूं, आप मिलाइए, क्या कोई अंतर नजर आ रहा है? सिर्फ लोकल और सेंट्रल को छोड़ करके कॉन्सेप्ट सेम है, क्लियर है। अब दो ही प्रकार की परचेज होगी, या तो लोकल या तो सेंट्रल। अगर ये दोनों एंट्रियां रट लें, मेरा बेड़ा पार हो जाए इंडिया में। अगर व्यापार इंडिया इंडिया चल रहा है, इंडिया से बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो अलग हो गया, बट इंडिया इंडिया में दो ही बातें होंगी। या तो सामान हम एक ही राज्य से खरीदेंगे, या सामान हम दूसरे राज्य से खरीदेंगे। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है।